लीजिएगा छोटे वाला कैमरा वीडियो बना लेगा। चलिए आप लोग के बीच आज त्रिकोणमिति जो 10वें क्लास का है टॉपिक 8.1 एनसीईआरटी का जितने फार्मूला होगा वो आज हम आपका डील कर देंगे और 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि समझ गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ना तो ना समझे तो बिल्कुल ना बनेगा आपसे क्वेश्चन। और आपके कोचिंग का नाम है MK कोचिंग सेंटर वाय मिथिलेश कुमार, पता पंचवीर हनुमान मंदिर के पास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं? 6। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियों होती हाँ। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं? 6 होते हैं। इसमें 6 का नाम होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 निष्पत्तियों पर पूरा त्रिकोणमिति आपका है। और इसमें अलग भी क्वेश्चन है टाइप का जो आएगा और 8.1 में जो क्वेश्चन बताएंगे। पहले मत आपका 1 नंबर में साइन थीटा। देखिए साइन कभी भी अकेला नहीं तो उसके साथ थीटा या कोई भी आना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे लिख दे साइन, ये आपका रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये ऐसे लिखना है साइन थीटा, ये आपका ये लिखे तो सही है, ये आपका सही है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता। 6 निष्पत्तियों में कहीं पर भी आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, चाहे कॉस हो या चाहे कोसेक हो या चाहे कॉट हो, ऐसा ही लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं कोसेक, ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। ये लिखे कोसेक थीटा तो ये सही है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ थीटा या भी कोई भी हम ले सकते हैं एंगल, या ए या बी या सी या डी, कोई भी ले सकते हैं हम। यहाँ जरूरी नहीं क्या ये थीठे रहना चाहिए, थीटा के जगह कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 6 निष्पत्ति पर एक का हो गया साइन थीटा और दूसरे को हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तीसरे को होगा आपका टैन थीटा, चौथा को होगा आपका कॉट थीटा, पांचवा को होगा आपका सेक थीटा, छठा को होगा आपका कोसेक थीटा। छठा क्या है आपका? कोसेक थीटा। यहाँ पे ती दिए, वहाँ पे ऐसे कर दिए। थोड़ा मन देखिए हिंदी है, हिंदी में कुछ भी कर सकते था, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर महर्षि का तद्विक मिति, इसमें भी महर्षि का त्वहर्षि का मिति दोनों होता है, लेकिन लिखने का थोड़ा अलग होता है। हाँ ये है कि हिंदी अच्छी तरह से हिंदी सर्टिफिकेट होता है। हाँ देखना पड़ेगा बुक था यहाँ, हम भी कंफ्यूजन है। चलिए बच्चे ने बोला क्या सर ना वहाँ पर दिया आप
तो हर्षी कर दिए, यहाँ पर तो दीर्घी कर दिए। चलिए इसको हटा देते हैं आपके कहने पर। चलिए अब ठीक है, इसको मिटाते हैं, फार्मूला हम निकाल लेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में आपका पाइथागोरस परिमेय का यूज होगा। आपका त्रिकोणमिति में पाइथागोरस परिमेय का यूज होगा, जो कि दिए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी के आधारित पर ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, और ये समकोण त्रिभुज के आधार पर है। समकोण त्रिभुज के आधार पर यह फॉर्मूला बनाया गया। देख लेते हैं हम ये समकोण त्रिभुज। लीजिए ले दिए। ए बी सी, चलिए इसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, जब इसको हम 90 लेंगे, ये आपका एसी हो गया, आपका कर्ण हो गया। एसी क्या है आपका? कर्ण। और ये का ए बी हो गया आपका आधार, और बीसी हो गया आपका लंब। ठीक, आप कैसे भी लिख सकते हैं, नाम अपना दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, और ए के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, और सी के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना था। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। तो इंग्लिश में इसको सूचित करते हैं, इसको एच से, इसको बी से, और इसको पी से सूचित करते हैं, लंब को। यार इतना ही आपको ध्यान रखना कि शॉर्ट में अगर लिखे हम यहाँ तो पी बटे एच, ये ऐसे आपके लिए फुल फॉर्मूला देते हैं, लंब बटे कर्ण। इसी को हम लिख सकते हैं या करके, देखिए लंब बटे कर्ण लिखे, पी बटे एच, ये भी हो गया। और आपका त्रिभुज के अनुसार चले तो बीसी बटे AC, ये आपका थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी आपका इस पर दे देगा, BC का मान देगा और AC का मान दे देगा, और आपसे पूछ लेगा BC का मान दे दिया और AC का मान दे चुका है आपको, तो आपको पूछ लेगा AB का मान क्या होगा, तो उसके पाइथागोरस पर आपको निकालना है। पाइथागोरस फार्मूला देख लीजिए कि आपका पाइथागोरस होगा पाइथागोरस परिमेय, ये है आपका फॉर्मूला, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपका एच क्या है बाबू? एच क्या है? एच है आपका कर्ण, और पी क्या है? लंब, और बी क्या है आपका आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फिर आपका ये भी पूछ सकता है कि एच बराबर, तो बोलिएगा आप √100 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी देखिए स्क्वायर लगा है, उधर चला गया, रूट में बदल गया स्क्वायर, ये ध्यान रखना आपको। यहां तक हो गया आपका। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। क्या हुआ आपका? आधार बटे कर्ण। तो आपका देखिए यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण। बताइए आधार क्या है आपका? आधार को बी से सूचित किया हम यहाँ, बी बट्टा, और लंब के कर्ण क्या है आपका? एच। तो इसमें लिखेंगे जब ये ए बी और बी सी में लिखेंगे त्रिभुज के अनुसार चले, तो इसमें देखिए ए बी बटा ए सी, है ना आपका? ए बी बटा ए सी,
ए बी बटा ए सी। अब देखिए आपका tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका और लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका? P बटा B। तो इसमें त्रिभुज का अनुसार सोचे तो BC बटा AB होना चाहिए आपका। क्या होना बाबू? BC बटा AB, ये नहीं होगा आपका? BC बटा AB। चलिए, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। देखिए एक ये है आपका उल्टे निष्पत्तियों का गुणनफल 1 होता है। यह हम अगले क्लास में आपको देंगे यार। पार्ट 1 है आपका और अगले क्लास में हम देंगे उल्टे निष्पत्तियों का गुणनफल 1 होता है। इसके आधार पर हम बता देंगे आपको। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार को किससे सूचित किया? B से। B बटे P मतलब, और इसका इसमें लिखे तो AB बटे BC, AB बटे AB बटे BC, ये हुआ आपका। अब चलते हैं भाई सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कहता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे सूचित किया है? सर H से सूचित किया है और आधार को B से। इसमें लिखे तो AC बटा AB, AC बटा AB, यही नहीं आपका AC बटा AB। चलिए अब चल रहा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण को किससे सूचित किया? H से और लंब को P से। चलिए अब देखिए H क्या है आपका? AC बटा BC। यही आपका 6 निष्पत्तियों का फॉर्मूला जो हम लिख चुके हैं और एक्सरसाइज 8.1 का है NCERT का और MBD बुक का, ये आपका मिल जाएगा दोनों बुक आपका। ये रहा आपका फॉर्मूला 6 निष्पत्तियों का। शायद आप लोग लिख लीजिएगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी क्लास में ले लेते आपका अगला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला पूरा आपका लिख चुके हैं जितना है। और इसको लेकिन आप याद रखिएगा पाइथागोरस परिमेय क्या है आपका? पाइथागोरस है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें तो माने तब का, तो इसमें भाई देख लीजिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। स्क्वायर में चल गया, जब इसको उधर भेज देंगे तो रूट में चल जाएगा भाई। AC बराबर BC का स्क्वायर रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसमें चला जाएगा। ये थोड़ा अलग है, इसको देख लीजिए आप यार। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला जो कि इसमें यूज आने वाला है अभी तुरंत आपका। एक क्वेश्चन आपको लिख हम बता रहे हैं तो उसमें चल आएगा। क्या मिटा दें? ठीक है, मिटा दें। देखिए आपको हम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने से खुद देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, लॉन्ग समझ गए तो ऑब्जेक्टिव हौले हैं आपके लिए यहाँ। देखिए आपका क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई। पहला प्रश्न देख लीजिए आप।
यदि साइन थीटा बराबर, क्या लिखें, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, 3/5 हो तो cos थीटा tan थीटा, cos थीटा tan थीटा sec थीटा तथा कोसेक थीटा का मान बताओ। क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा tan थीटा sec थीटा तथा कोसेक थीटा का मान बताओ। इस क्वेश्चन में इसको बनाएंगे कैसे देख लीजिए आप यार। या लिखेंगे, पहला कंडीशन तो लिखेंगे, दिया है, जो दिया है ना वही लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, कि सर चूंकि साइन थीटा बराबर 3/5, तो बताइए आप हमको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। साइन थीटा का फॉर्मूला अब बोलेगा सर लंब बटे कर्ण होता है, P/H। लिख सकते सर हम P/H, तो बताइए यहाँ पर 3/5 हुआ, ये तो ठीक है। अब देखिए मान कैसे निकालना है, इसके सामने वाले को क्या, ये जो है ना बराबर P/H बराबर 3/5, यही हो गया आपका। P का मान 3, इसलिए बोलिएगा P का मान 3 और H का मान आपका हो गया भाई साहब 5, ठीक है। अब हमको क्या से चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए, पाइथागोरस से चाहिए। तो उसमें क्या है, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों हैं। तो इसमें देखो लंब हमको मिल चुका है, कर्ण भी मिल चुका है, हमको क्या चाहिए, अब आधार का मान चाहिए। तो आधार का मान हम ले लेते हैं, पाइथागोरस से चलते हैं हम लेने के लिए। पाइथागोरस परिमेय से, चलिए क्या दिया था भाई साहब वो फॉर्मूला, कि सर H² बराबर P² प्लस B²। तो बताइए हम उलट पुलट कर सकते हैं। हाँ सर, जैसा मन आपको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ है, मैथ में कोई रास्ता बनाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, तो आपको कहते हैं B चाहिए, तो B को इधर रख देते, छोड़ देते हैं और P को इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका B²। तो बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं B बराबर √H² माइनस P²। अब यहाँ तक चला है आपका, अब मान पुट कीजिए। तो बताइए P का मान कितना है, H का मान सर 5 का स्क्वायर होगा, और P का मान सर 3 का स्क्वायर। बताइए आप यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो B बराबर आपका हो जाएगा √16, इसलिए B 16 का वर्गमूल 4 हो गया सर। तो यहाँ पर बताओ B का मान कितना निकल गया, 4। ये भी हमने निकाल लिए। तो नीचे हमको जगह नहीं है, क्योंकि आप लोग का वहाँ पर कोचिंग का नाम लिख दिया और आधा बोर्ड से हम बनाना स्टार्ट किए, तो हम यहाँ पर डिटेल पार देते हैं। आप लोग सीधे नीचे लिखिएगा, ना कि कोनिया दाब दीजिएगा। कोनिया दाबिएगा तो आपका भी दाब देगा वहाँ पर, कौन, आपका बिहार बोर्ड में मास्टर जी आपका। चलिए एक त्रिभुज ले लेते, पहले त्रिभुज बना कर उससे भी समझा देते आपका। आपका ABC, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। और आपका क्या चले, और आपका देखिए H का मान निकल गया भाई साहब 5, और B का मान निकला आपका 4, और P का मान निकला आपका 3। ये फिगर दर्शा देना है,
कि लगे मास्टर जी को क्या बच्चे ने अपने मन से बनाया है, इना का चीटिंग की है। यहाँ से हो गया। अब हम माने निकालेंगे। अभी यहाँ डिटेल पढ़ते हैं सब पहले, देख लीजिए पढ़ दिए। अब इसका मान क्या क्या चीज चाहिए सर हमको? P का मान निकल गया, H का मान निकल गया और B का मान निकल गया। क्या हमको cos थीटा नहीं निकलेगा? हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा। चलिए लीजिए प्रश्न से चल लेते हैं। प्रश्न से चूंकि डाले cos थीटा, क्या लिखा गया? cos थीटा बराबर क्या होता है सर फॉर्मूला? बताइए cos थीटा का फॉर्मूला भाई साहब, बताइए cos थीटा फॉर्मूला। तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा B/H। तो इसलिए बताइए cos थीटा बराबर B का मान कितना है सर? B का मान तो 4 है और H का मान 5। ये आपका ये आंसर ज्ञान हो गया आपका किसका? cos थीटा का। अब किसका चले? tan थीटा। चलिए भाई साहब आपके कहने पर चल tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा P/B। इसलिए बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा आपका? P का मान कितना है सर? 3 और B का मान 4। यही तो आपका आंसर है 3/4। किसका मान निकल गया? tan थीटा का मान निकल गया। अब किसका चाहिए हमको? सर हमको चाहिए sec थीटा। हाँ भाई इसको निकाल देंगे। sec थीटा बराबर चलिए क्या होता है फॉर्मूला? H/B। H/B बताओ। इसलिए sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका H का मान कितना है? H का मान सर 5 है और B का मान कितना? 4 है। ये भी आपका आंसर चला है। नीचे तो देखा नहीं है तो हम साइड में निकाल लेते अपना। आप नीचे से लेकर लिखिएगा। अब चलिए अब किसका मान चाहिए? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है आपका H/P। इसलिए कोसेक थीटा बराबर H का मान कितना है? 5 और P का मान 3। लीजिए हमने ये भी निकाल दिया आपका यार। क्या उम्मीद करें आप लोग से? बना लीजिएगा, देख लीजिए इसी तरह से तो मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन देगा आपका। क्या समझ गए? कि आप लोग को डाउट भी है कहीं पर पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है। हम वहाँ से बता देंगे आपको कमेंट करके। या फिर मेरा फ़ोन नंबर तो ना लिखे हैं, फ़ोन नंबर देते हैं। चलिए आपका यूट्यूब पर मिल जाएगा। लीजिए फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ले देते हैं आपका। लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए आपको, इसे आप कर सकते हैं 8750598710। ये आपका है नंबर, आप इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। मिटा दे, ठीक है। इसी ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपका हमें 4-5 निकालिए और ये आपका दिया रहेगा। इस कंडीशन में ये आपका दिया रहेगा और आपसे कि वही 1 का मान पूछ लेगा, ये 2 का मान पूछ लेगा, तो उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और अब हम अगले टाइप थोड़ा उतना तो नहीं वीडियो बना रहे हम, अगले टाइप का देते आपका रिकॉर्डिंग क्लास है, ये लाइव नहीं है। चलिए अब आपका एक ले लेते हैं एक्स वाला क्वेश्चन। एक्स वाला कैसे बनाइएगा आप लोग,
त्रिकोणमिति में वो पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका, यदि tan थीटा बराबर x, यदि tan थीटा बराबर x हो तो कोसेक थीटा तथा कोस थीटा का मान निकाले। इन्हें भाई साहब आपका क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर x हो तो कोसेक थीटा तथा कोस थीटा का मान निकाले, यही आपका क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए तो हम बता देते हैं आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई साहब। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग तो बना लीजिएगा। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर x है सर, तो बताइए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बटे b, तो p x बट्टा में एक छिपा रहता है, अंश और हर है ना, एक छिपा हुआ। चलिए इसको बताइए p का मान क्या निकल गया आपका भाई साहब, x निकला और b का मान 1, और किसका मान चाहिए हमको, h बराबर आपका वाट है, तो फर्क ये ले लीजिए आप, यार त्रिभुज भी आपको बना के समझा देते हैं। ये तो ना कहेंगे त्रिभुज से ना बताइए अफसर, यहाँ ए बी सी, ये बताइए इसका हो गया आपका 90 डिग्री हो गया और ये आपका थीटा हो गया। बताओ p का मान हो गया सर आपका x और b का मान हो गया आपका 1, x हमको निकालना है तो निकाल देते हैं। पाइथागोरस साहब से हमको फॉर्मूला दे दे कि पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं आपका, तो लीजिए तो क्या चले आपका पाइथागोरस परिमेय, क्या बोले थे आपका कि h स्क्वायर, h बराबर √100 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताइए p का मान कितना है, x का स्क्वायर सर जी, और b का मान क्या है सर 1 है, बस इसका तो वर्गमूल ना निकल सकता है, हाँ बिल्कुल ना निकलेगा, तो वही इसका h का मान हो गया, क्या टेंशन। इसमें क्या लिखते आपका, इसलिए h बराबर √100 x स्क्वायर प्लस 1, तो बताइए h का मान क्या निकल गया आपका √100 x स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ, अब प्रश्न से चले, प्रश्न से 2 को मान पूछ रहा है भाई हमको, 2 का। चलिए प्रश्न से चुके, क्या दिया आपका, कोसेक थीटा बराबर h बटे p, इसलिए कोसेक थीटा बराबर h का मान क्या है आपका √100 x स्क्वायर प्लस 1 है ना, और p का मान क्या है x, ये आपका एक आंसर हो गया भाई, किसका, कोसेक थीटा। अब क्या चले हमको कॉस थीटा का मान चाहिए सर, हाँ भाई सब तो निकलेगा तो जरूर है आपका, चलो लो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए b बटे h, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए आपका, b का मान कितना है सर, हाँ b का मान 1 है और h का मान है √100 x स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका आंसर हमने उड़ा दिया है। लीजिए 2 क्वेश्चन तो बता दिए, क्या तीसरा भी चले, तीसरा बड़े भी यही टाइप का रहेगा, सेम ट्यू, बस हम थीटा दिए तो हम इसके जगह c का मान पूछ लेंगे, a का मान पूछ लेंगे, b का मान पूछ लेंगे, कैसा निकाल सकते हैं आप लोग।
हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे। जिस तरह से आपका 90 डिग्री से हम ले किए हैं, किसका नाम मान लिए, ये तो हम 90 डिग्री लिए हैं, तो अगला मान हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में तो ना लिखे आपका 90 डिग्री सर, बी तो समकोण ना है, तो ये हम निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन तीसरा है, आप लोग भी मेरे तरह ना मिटाकर थोड़ा सही कर लीजिएगा, नहीं आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ा आपके द्वारा हम भी थोड़ा ना क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। आपका सब चीज ये रखें, आपका यहाँ पर चेंज कर देते हैं। आपका लीजिए, यहाँ पर दे दिया हमें साइन थीटा, नहीं साइन सी दे दिया आपका, ठीक है। साइन सी का मान पूछ दिया, यही आपसे पूछेगा साइन सी का मान, तो कॉस का ये ठीक रहेगा साइन सी का, तो इसके लिए आप हमसे देख लीजिए इसका मान। देखिए आपका ये क्वेश्चन तीसरा हो गया भाई साहब, ये आपका क्वेश्चन तीसरा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा है एक क्वेश्चन है, तो हम मिटाए नहीं, आप लोग अपना दूसरा पेज में लेकर लिखिएगा, हम यहीं पर देख लेते चेंज कर देते। सब चीज तो मान निकाल चुके हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर देख लीजिए टाइप ये भी है। चलिए पहले आपका लेते हैं, चूंकि साइन सी बराबर साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है सर, P बटे H, तो P का काम तो करेगा आपका क्या, ये C के सामने वाले, तो ए बी आपका क्या हो गया, ये सॉरी यहाँ पर लिख देता आपका P बटे H, तो P का काम कौन करेगा, ए बी बटा H का काम तो बी सी ही करेगा, बी सी, तो इसलिए साइन सी बराबर, तो ए बी का मान कितना है आपका 1 और एच का मान √100 x² + 1, यही तो आपका आंसर है। क्या तीसरा भी हो गया आपका क्वेश्चन, चौथा भी ले लिया आपका। चलिए यहाँ तक ही क्लास आपका रखते हैं, अगले क्लास आपका दायन करते हैं, अगले क्लास में आपका इससे आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं।